हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 वर्ड प्रॉब्लम्स। काफ़ी इजीली मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये अपनी इक्वेशंस खुद बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अपनी इक्वेशंस खुद बनाएंगी। तो सबसे पहला पार्ट, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो हमें ना न्यूमरेटर पता ना डिनोमिनेटर, तो लेट क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। आप कोई भी लेटर्स ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लीजिए, p अपॉन क्यू, मैंने तो x अपॉन वाई ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, कर दिया। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कर दिया। अ फ्रैक्शन विल रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो होगी वो 1 बन जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। एंड तो चलिए दूसरी जो इक्वेशन है वो यहाँ से शुरू होगी, वो बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। ये कैसे सॉल्व होगी, यहाँ x+1 y-1 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, बस और क्या। तो ये बन जाएगा x+1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई y-1। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, लेटर्स एक तरफ, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के एक तरफ, तो ये इक्वेशन जो बन जाएगी, इट विल बिकम x माइनस वाई -1 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस, सो इट विल x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास जो है अब ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसको ये ब्रैकेट, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब बनाते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन। अब इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें सिर्फ 1 ऐड कीजिए, ये बन जाएगी 1/2। तो यहाँ से मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ y+1, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों चाहे तो आप एक्स लेटर को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर, आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगाएं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन, क्रॉस अभी अगली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं यहाँ लगाने लगा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स को अगर लेता तो मुझे यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वाई को अगर लूँ तो सिर्फ साइंस चेंज करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो वाई को उठा रहा हूँ इस बार। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कोई सी भी एक इक्वेशन के सभी साइंस चेंज कर दीजिए, मैं नीचे वाले इक्वेशंस के सभी साइंस चेंज कर दिए। तो यहाँ कट होगा, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मेरे पास बच जाएगा बच्चों x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 माइनस 1। नाउ ये 1x माइनस 2x, इट विल बिकम -x, इट विल बिकम -3, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। अब इसको x को किसी भी इक्वेशन में फिल कीजिए यूजिंग इन फर्स्ट, सो इट विल बी 3। देखिए ना, माइनस माइनस कट हो गया, इसलिए 3 लिखा है, कहीं बच्चे कंफ्यूज ही रहे। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ 3 प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, लिखेंगे कैसे, फ्रैक्शन। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर ज़रूर कटवाओगे। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन, फ्रैक्शन जो था x अपॉन वाई था, तो फ्रैक्शन बन गया 3/5। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया पहले क्वेश्चन का। काफ़ी इजीली देखिए खत्म हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। यहाँ हमारे पास दो बंदों की बात की गई, नूरी एंड सोनू। मुझे दोनों की एज नहीं मालूम, तो करेंगे कैसे, लेट द एज ऑफ नूरी x years एंड लेट द एज ऑफ सोनू जो था वो y years हम लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो ये कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, एगो का मतलब पहले होता है बच्चों, हैंस या लेटर का मतलब होता है बाद में। 5 years ago एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी। देखिए अभी आप मान लीजिए 13 साल के, 14 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के हो जाओगे, 14 - 5 है ना, 13 - 5, या 15 साल के हो तो 15 - 5।
माइनस ही करना है ना, x माइनस 5, मल्टीप्लाई डिवाइड मत करने लग जाना, x माइनस 5 ईयर्स आ जाएगा। तो एज ऑफ सोनू क्या आ जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स आ जाएगा। अब कहते क्या, नूरी वॉज थ्राइस। अब मैंने बताया था कि इज वॉज वर का मतलब होता क्या है, इनका मतलब होता है इज इक्वल टू। तो यहाँ लिखा है नूरी वॉज थ्राइस, नूरी की एज है x माइनस 5, वॉज का इज इक्वल टू लगा दिया। थ्राइस का बच्चों मतलब होता है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, y माइनस 5। ठीक है ना, ये गलत हो गई इक्वेशन अभी, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। यही बच्चे गलती करेंगे, आपके अगर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो यही छोटी छोटी गलतियाँ आप नहीं कर रहे, इसीलिए ज़्यादा आएगा। क्योंकि ना सोनू की एज क्या है, y माइनस 5 है, अकेली y नहीं है अब, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन विल लुक्स लाइक दिस, 3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टैंडर्डाइज करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस का हो गया माइनस 10। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनी। तो चलिए अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरी क्वेश्चन के लिए 10 ईयर्स लेटर, तो लेटर क्या एज आ जाएगी, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी की एज 10 साल बाद क्या होगी बच्चों, x प्लस 10। अब आप समझ में अब तो आपको समझ में आ गया कि कैसे। एज ऑफ सोनू क्या आ जाएगी बच्चों, y प्लस 10 ईयर्स, है ना, दैट्स नाइस। नाउ नूरी विल बी, अब विल का मतलब भी क्या होता है, इज इक्वल टू। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी विल बी x प्लस 10, विल का इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 2y प्लस 10। अब बच्चों इक्वेशन बन गई। अब मुझे इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब तो मैंने बस सॉल्व करना है। तो इक्वेशन बनेगी कैसे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ 2y x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 उधर जाके माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब बच्चों करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन नीचे आ जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब बच्चों करना क्या होगा, ये साइंस जो है इनको ऑपोजिट करना पड़ेगा। देखिए x के सामने जो भी नंबर्स हैं वो तो सेम है, लेकिन साइंस ऑपोजिट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो इसको कर दीजिए कैंसिल आउट। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 7 माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब फाइंड करनी है x की वैल्यू, यूजिंग y इन 1। तो 1 में यहाँ फिल कर दीजिए, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3 2 ज़ा 6, 60 माइनस 10, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x की वैल्यू आ गई 50 इजीली। तो अभी हमारे पास आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी हमने तो एज निकालनी थी ना, तो एज निकालते हैं। लिखेंगे कैसे, एज ऑफ नूरी जो मैंने x ईयर्स मानी थी, दैट विल बी, थोड़ा सा बच्चों कागज फोल्ड हो गया, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है ना, एंड एज ऑफ सोनू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 ईयर्स। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अगर आप यहाँ छोड़ के आओगे तो आपको नंबर्स पूरे मिल जाएंगे, अगर यहाँ से कुछ कमी रह गई तो नंबर्स नहीं पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज़ 9। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, अगर कहते कि 2 डिजिट नंबर है कोई, उसका जो सम है डिजिट्स का वो 9 आया, तो इसको करेंगे कैसे, लेट, अभी हमें डिजिट्स ही नहीं पता क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, दैट विल बी, मान लीजिए वंस प्लेस से जो डिजिट है वो x है, एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, वो आ जाएगा y। तो ये नंबर कैसा दिखेगा, एक तरफ से yx, जैसे कि 21 हो गया। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, एनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, उसका एक जनरल फॉर्म होता है लिखने का, 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन एज 10y प्लस x।
जो तो बच्चों टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वंस प्लेस पे होगा उसको प्लस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 21 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे आ जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 1, है ना। वंस प्लेस पे 1 था तो 1 प्लस कर दीजिए, एंड जो टेंस प्लेस पे था उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आंसर 21 ही आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने की। अब आगे चलते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है 21 तो इनके डिजिट्स का सम कितना आएगा, 2 + 1 3। वैसे ही यहाँ सम ऑफ डिजिट्स कह रहे हैं कितना आएगा, 9। तो ये आ जाएगा x + y = 9। सबसे पहली क्वेश्चन तो ये, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है वो है 10y + x। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, इसका मतलब मैंने बताया था इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब भी हमें पता है 2। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि अगर ये 21 है इसके डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2। वैसे ही अगर इसके डिजिट्स रिवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x + y, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक, वरना रट्टा मारिए, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक पेपर में ज़रूर आता है। तो चलिए अब इसको सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें ये थोड़ा सा। 90y + 9x = 20x + 2y, जो बाहर नंबर्स होते हैं अकेले अकेले के साथ मल्टीप्लाई। फाइनलाइज जो हम करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 20x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये -11x एंड 2y + 88y = 0। सारी इक्वेशन को 11 के साथ हम कर देंगे डिवाइड, तो बन जाएगा -x + 8y = 0। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों करना है बस सॉल्व, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मेरे पास बन जाएगा x + y = 9 -x + 8y = 0। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9y = 9 एज इट इज़। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9, यानी कि y = 1। इतनी सी बात तो क्लियर ना आपको। तो चलते हैं अब यूजिंग, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, यूजिंग y in 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी जो x + y = 9, x + 1 = 9, तो x = 8 आ गया। हमारे पास जो नंबर आया ना, अभी आंसर नहीं आया पूरा, एक नंबर या आधा नंबर टीचर ज़रूर काटेंगे अगर आपने आंसर ना लिखा। सो रिक्वायर्ड नंबर = xy, यानी कि नहीं, रिक्वायर्ड नंबर था बच्चों 10y + x, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। 10 × 1 + 8, 10 + 8 18 इज आवर आंसर। ये हो गया आंसर हमारे पास। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो अगर आपको, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आके मुझसे पूछ सकते हो, या अगर आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए, चाहे वो ICSE का हो या CBSE का हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे डालूँ, या आपको एक लेक्चर सेंड कर दूँगा उसका, चाहे कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा सा वीडियो होगा तो वो सेंड कर दूँगा, अगर थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो यूट्यूब पे डाल दूँगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई भी सजेशन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, अलविदा।